परिस्थितियों वश जब मनुष्य किसी भी धर्म संकट या संकट में पड़ता है, तब उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हे भगवान। हे भगवान कहानी है विचारों के मंथन की, जो रची सजी और बनी है वक्त और हालात के घेरे में फंसे किरदारों के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है नवाबों के शहर लखनऊ से। सुबह के 4 बजे का समय था और इस वक्त एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो माथे पर तेज और होठों पर मुस्कान सजोए था, गले में जनेऊ धारण किए हुए था, बालों के नाम पर सिर्फ एक लंबी चुटिया थी, कमर के नीचे का हिस्सा भगवा रंग की धोती से ढका हुआ था और उन्हें सारा शहर पंडित वंशीधर के नाम से जानता था। पंडित वंशीधर नित्य की भांति गोमती नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उन्हें आभास हुआ कि कोई वजनदार वस्तु नदी की लहरों के साथ उनके पैरों से टकराई है। इस बात का आभास होते ही उनका ध्यान भंग हो गया। श्री हरि की साधना में लीन पंडित वंशीधर ने ध्यान भंग होते ही अपनी एक आंख खोलकर अपने पैरों से टकराने वाली वस्तु को देखा, जो कि वह एक टोकरी थी। गोमती नदी में बहती हुई टोकरी के अंदर कपड़े में लिपटा हुआ लगभग 1 महीने का बच्चा, जो इस वक्त बेहोश था या फिर मर चुका था। पंडित जी अपनी रोज की क्रियाओं को भूलकर वो उस मासूम को पुचकारने लगे। अब वे पहले की तरह सामान्य नहीं थे, बल्कि बच्चे की दशा देखकर हैरान और परेशान थे। परेशान इसलिए थे कि सुबह सुबह यूं अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई, और हैरान इस कारण थे कि इस मासूम को मरने के लिए किसी जालिम ने इतनी निर्दयता के साथ छोड़ दिया था, वो भी इस सर्दी के मौसम में। कौन है इस बालक के माता पिता और कहाँ रहते हैं? ऐसी क्या परिस्थिति थी जो उन्होंने ऐसा घिनौना पाप किया? ऐसे ही न जाने कितने सवालों के घोड़ों पर सवार थे पंडित वंशीधर। यकायक उन्हें एक तीव्र झटका लगा, जैसे कि उन्हें किसी ने सोते में से उठा दिया हो। उन्होंने एक नजर बच्चे पर डाली, जो अभी भी मूर्छित या मरणासन्न अवस्था में था। फिर वो तेज कदमों के साथ नदी से बाहर निकले और बालक की नब्ज चेक करने लगे। कुछ क्षण बाद पंडित जी के होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जो इस बात का सबूत था कि बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। सिर्फ वो ठंड की वजह से बेहोश था। ठीक एक पल बाद उनकी नजरें किसी को खोजने के लिए चारों तरफ दौड़ गई। शायद पंडित जी बच्चे के माता पिता को ढूंढ रहे थे। जो उन्हें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अफसोस कि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। एक प्रयास और। ना जाने क्या सोचकर उन्होंने एक प्रयास और किया बच्चे के माँ बाप को ढूंढने का। मगर इस बार वो बालक के माता पिता को पुकार भी रहे थे। कोई है यहाँ? अरे कोई है यहाँ जो मुझे सुन रहा हो? देखो
छुपने से कोई फायदा नहीं है। तुम इस बच्चे के माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों में से जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। मगर सामने से कोई उत्तर नहीं आया, कोई भी कैसी भी ध्वनि नहीं थी। पक्षियों के चहकने और कल-कल बहते नदी के पानी का शोर और इसके अलावा वहां कुछ नहीं था। लगता है शायद भाग गए कायर। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। दया और धर्म तो जैसे धरती से समाप्त ही हो चुके हैं। हे भगवान।